मैंने कुछ टाइम पहले एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन से पूछा, आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने? तो उन्होंने एक बात बोली जो आज तक मुझे याद है और मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। उन्होंने कहा, मैं वो नहीं करता हूं जो बाकी लोग करते हैं, मैं वो सोचता हूं जो बाकी लोग नहीं सोचते। पहले ये मुझे एक कोट जैसा लगा, फिर जब मैंने उनके बारे में और एक्सप्लोर किया तो समझ में आया कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे। इनफैक्ट ये एक कंप्लीटली अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो सक्सेसफुल सज्जन थे फाइनेंशियली, ये कोई बहुत आउट ऑफ सोसाइटी नहीं थे, ये अपनी सोसाइटी के ही थे। आज इस वीडियो में भाई मैं आपको वही ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाऊंगा। 4 तरीकों से अमीर लोग पैसा सोचते हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सोच पाते। और मैं एम्फेटिकली कहना चाहता हूं, इनमें से कम एक चीज आज आपकी सोच बदल देगी। आज का वीडियो उस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज हम सोच के अंदर डीप डाइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला डिफरेंस, मोस्ट ऑफ अस पूछते हैं क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं, और अमीर लोग पूछते हैं ये मुझे क्या रिटर्न देगा। यश ने 18,000 रुपीज का फोन लिया, उसने सोचा EMI 3,000 है, अफोर्ड हो जाएगा। राहुल ने वही 18,000 रुपए इंडेक्स फंड में लगाए, उसने सोचा 10 साल में ये मेरे 56,000 to 60,000 बन सकते हैं। भाई दोनों के पास सेम पैसा था, लेकिन उनके सवाल अलग थे, और यही सवाल जो है ना वो डेस्टिनी डिसाइड कर देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में एक चीज बोली थी, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग एक्सपेंसेस खरीदते हैं, और उन एक्सपेंसेस को एसेट समझते हैं। फोन भी एक एक्सपेंसेस है, तो लग्जरी फोन नहीं लेना है, फोन एक जरूरत भी है, फोन तो लेना ही है। घरेलू सामान एक्सपेंसेस हैं, कार ज्यादातर एक्सपेंस में आती है। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट जो रेंट दे, ये एसेट्स हैं, ये आपके लिए काम करते हैं जब आप सो रहे होते हैं। तो भाई आज से जब भी कोई चीज परचेज करनी हो ना, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछ लेना, ये मुझे क्या रिटर्न देगा। अगर जवाब 0 है तो सोच लो। दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि मोस्ट ऑफ अस अपना टाइम बेचते हैं, सेल करते हैं पैसा कमाने के लिए। अमीर लोग अपना पैसा लगाते हैं ताकि उनके टाइम फ्री रहे। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन है। यश हर महीने 26 दिन काम करता था, सैलरी आती थी, सैलरी जाती थी, फिर दोबारा काम करता था। ये एक हैमस्टर व्हील था जिसका रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब राहुल भी काम करता था, इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब मत करो, लेकिन साथ में 3,000 रुपीज हर महीने SIP में डालता था। 1 साल बाद SIP बढ़ा के कर दी 5,000, 5 साल बाद SIP बढ़ा के कर दी 8,000। आज राहुल का इन्वेस्टमेंट उसे हर महीने ₹12,000 पैसिव इनकम देता है, डिविडेंड से, ग्रोथ से। इसका मतलब राहुल को अब पूरी सैलरी पर डिपेंड नहीं करना, उसने अपना टाइम थोड़ा फ्री कर लिया है। देखिए, जितने भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं है, ये हमारे आपके बीच के लोगों के एग्जाम्पल्स हैं। अमीर लोग एक फॉर्मूला जानते हैं जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। पहले पैसा टाइम खरीदता है, फिर वही टाइम और पैसा दोनों बढ़ाता है। इसलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं, और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कंपाउंडिंग का मैजिक है। आप भी आज से अपने पैसों को टाइम खरीदने की तरफ भेज सकते हो। इवन ₹500 सिप भी ये काम कर सकती है, छोटे स्केल पे, लेकिन करेगी। अब भाई तीसरा डिफरेंस क्या है? मोस्ट ऑफ अस मुश्किल देखते हैं, अमीर लोग मौके देखते हैं। 2020 में जब कोविड आया, मार्केट्स क्रैश हो गए, निफ्टी 40% to 50% नीचे आ गया। यश ने अपनी SIP बंद कर दी और सारा पैसा निकाल करके उसने इन्वेस्ट कर दिया
एफडी में। उसका कहना था इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है, मेरा पैसा बहुत कम होता जा रहा है, मुझे सेफ रहना है। राहुल ने क्या किया? राहुल ने अपनी एसआईपी डबल कर दी। उसने सोचा सेल चल रही है, मैं क्यों ना खरीदूं। 1 साल बाद जॉब मार्केट्स जब रिकवर हुए, यश वहीं था, लेकिन राहुल के इन्वेस्टमेंट 60% ऊपर थे। सेम इवेंट, अलग सोच, अलग रिजल्ट। वॉरेन बफे ने कहा था, जब बाकी लोग डरें तब आप ग्रीडी बनो, और जब बाकी लोग ग्रीडी बने तब आप डरो। स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल दिया है। इस सोच को लाइफ की फिलॉसफी भी बना सकते हो। भाई, जब रिसेशन आता है ना, तो अमीर लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। जब जॉब मार्केट टाइट होती है ना, तो अमीर लोग स्किल्स अपग्रेड करते हैं। रियल एस्टेट्स गिरता है ना, तो अमीर लोग खरीदते हैं। हर प्रॉब्लम में एक सवाल छुपा है, इसमें मेरे मौके कहाँ हैं? और भाई, अपने आप से ये सवाल पूछना सीख लो। फोर्थ और सबसे प्रैक्टिकल डिफरेंस जानते हो क्या है? मोस्ट ऑफ अस पहले खर्चा करते हैं और जो बचता है उसे सेव कर लेते हैं। अमीर लोग पहले सेव करते हैं और जो बचता है फिर उसे खर्चा करते हैं। यश की हर महीने की वही कहानी थी। सैलरी आती थी, बिल्स जाते थे, ईएमआई जाती थी, दोस्तों के साथ पार्टी, फिर सोचता था इस बार तो कुछ बचे ही नहीं, और नेक्स्ट मंथ फिर वही साइकिल। राहुल ने अपने बैंक में एक ऑटो डेबिट सेट कर दिया। सैलरी आते ही ₹4000 एक अलग सेविंग अकाउंट में चले जाते थे या इन्वेस्टमेंट में चले जाते थे ऑटोमेटिकली, बिना सोचे। और बाकी के बचे हुए पैसों से वो अपनी जिंदगी जीता था, आसान जिंदगी जीता था, लेकिन कभी कभी टाइट भी हो जाती थी। पर वो ₹4000 ना, वो कभी नहीं उसको हटाता था और वो हमेशा उसके सेफ रहते थे। ये पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है, और ये सबसे छोटा, सबसे पावरफुल फाइनेंशियल डिसीजन है जो आप आज ले सकते हैं। आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, ज्यादा डिसिप्लिन नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऑटो डेबिट चाहिए। तो सैलरी आती है ना भाई, तो पहले खुद को पे करो, बाकी सारे काम बाद में। तो इन 4 डिफरेंसेस को याद करो। 1, ये मुझे रिटर्न क्या देगा हर परचेज पे। 2, पैसा लगाओ ताकि टाइम फ्री हो। 3, हर मुश्किल में मौका ढूंढो। 4, पहले सेव करो फिर खर्चा करो। और भाई, ये सोच हो सकता है एक दिन में नहीं आएगी, ये वीडियो देखने से तुरंत नहीं आएगी, लेकिन जब इसे बार बार रिफ्लेक्ट करोगे तब आएगी। राहुल ने भी एक एक स्टेप लिया था, लेकिन एक चीज पक्का है भाई, जिस दिन आपने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया ना कि ये मुझे क्या रिटर्न देगा, उस दिन से आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाएगा। राहुल अमीर इसलिए नहीं था कि उसके पास ज्यादा पैसे थे, वो अमीर इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही अपनी सोच बदल ली थी। आप भी अपनी सोच बदलो आज से। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं ना या बोलते हैं, वो 42% ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उन्हें पूरा कर लेते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है 0 से 1 करोड़ सोच का सफर। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहां तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।